एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी जी में थोड़ी अनबन हो गई। तो अब लक्ष्मी तो देखो सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भागती है, तो थोड़ा मन में तो आ ही जाता है कि हम महालक्ष्मी हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप देखो, भगवान कह रहे मैं सब जगह व्याप्त हूँ। लक्ष्मी जी कह रही होंगे आप सब जगह, लेकिन जहां मैं पहुंच जाऊं ना वहां आपको कोई नहीं पूछता। तो भगवान नारायण ने कहा कि अच्छा प्रयोग करके दिखाओ एक बार। तो प्रयोग करके दिखाया। क्या प्रयोग हुआ? एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा में सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम। भगवान नारायण ने कहा देखो, बोल रहे ना सब नारायण भगवान के राम नाम की जयकार। तो लक्ष्मी जी बोली अब हमारा देखो। जैसे शव यात्रा जा रही थी तो लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी की बारिश शुरू कर दी, धन बरसने लगा। अब जैसे धन बरसने लगा तो महाराज बेटा ने सोचा कि पिताजी तो चले गए, अब वापस तो आने वाले नहीं, जो धन है वो तो बटोर लूं कम से कम। सो अर्थी नीचे रख के सब पैसा इकट्ठा सब करने लगे। आस पड़ोसी सब लग गए बीनने में। तो लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण देखा, देखिए हमारी कीमत। अब तक कह रहे थे राम राम राम, अब सब भूल गए, अब लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं सब। बताइए हम जहां जाती आपको भूल जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। सब बीनने लगे, आपको पाने लगे। पर ये बताओ, ये जो लेटा है ना अर्थी पर, ये क्यों नहीं उठा उठाने के लिए? लक्ष्मी को पाने के लिए ये क्यों नहीं उठा? लक्ष्मी जी बोले हमको क्या पता। भगवान नारायण ने कहा ये इसलिए नहीं उठा क्योंकि इसके भीतर मैं नहीं हूं, आत्मा रूप में। जिसके भीतर मैं बैठा हूं वही सब तुम्हारे पीछे पीछे जाते हैं। जिसके भीतर से मैं निकल जाऊं वो व्यक्ति भी तुम्हारे पीछे नहीं जा सकता। तब जाकर के लक्ष्मी जी के मन में आया कि हाँ बात तो सही है। ये भीतर जो आत्मा रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी बैठे तभी ये सब नाच चल रहा है। वो निकलते ही सब खत्म, सब नष्ट हो जाता, सब रिश्ते अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो देखो, मैं माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी की तो क्या बुराई करूं। हिम्मत क्या है हमारी, सामर्थ्य क्या है हमारी, सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर बुलाते हैं, सेवा करते हैं। संपत्ति सबको चाहिए, पर ध्यान रखो संपत्ति हो। बहुत पहले मैं कथाओं में कहा करती थी कि भले आपका सोने का घर हो, पर ध्यान रखो वो सोने का घर द्वारिका हो, लंका ना हो। लंका होगी तो पाप की होगी, तो कोई ना कोई हनुमान आकर के एक दिन जला के चला जाए। स्वर्ण की द्वारिका भी थी। इसलिए संपत्ति का अर्जन के साथ साथ उसके साथ उसका कोई भाग जो है वो अच्छे कार्य में लगाओगे तब लक्ष्मी की सार्थकता है। तो कह रहे चरणामृत पान करो रोज, नित्य अपने घर में लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी उनको स्नान कराओ, उनका जो चरणामृत है उसको पान करो, उससे हृदय की शुद्धि होती है। ये सब छोटी छोटी वस्तु जो ध्यान रखने की। आहार शुद्धि होनी चाहिए, आहार शुद्धि पर भी महापुरुष खूब बताते हैं कि आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। और किसी कारण से आहार थोड़ा बहुत कोई दूषित भी है तो उसको ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो उससे सारे जो उसमें दूषण है, सारे जो अवगुण है वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। हम लोग खाना खाते हैं, कोई किसी से कहेंगे भी ना तो कहेंगे आ जाओ भैया खाना खा लो, या और भी थोड़ा बढ़ जाएंगे तो थोड़ा जो थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा वो ये कह देगा भोजन कर लो। पर ना तो हमें खाना खाना चाहिए ना हमें भोजन करना चाहिए। आप किसी भी संत महात्मा के मुख से सुनोगे वो कहेगा भैया प्रसाद पाया आपने, क्योंकि उसे पता है वो रोटी नहीं है। रोटी खाई आपने ये कोई नहीं पूछेगा, प्रसाद पाया आपने। प्रसाद पाया जाता है।
हाँ, एक जब बहुत ऊंची स्थिति पर कोई पहुंच जाता तो फिर वहां उसको आहार शुद्धि की भी ध्यान नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि वो प्रसाद रूप में पाता तो सब पवित्र हो जाता है। अभी एक कथा मैंने सुनी, भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ एक बार भ्रमण पर निकले, यात्रा पर निकले। तो जो वैष्णव होता उसके घर जाके सब शिष्य परिकर भोजन पाते थे। अब एक जगह गए, वहां कुछ वैष्णव विरोधी लोग थे। उन्होंने वैष्णव जैसा वेश बना लिया और सोचा इन सबका धर्म भ्रष्ट करेंगे। तो भोजन पकाया, और भोजन में क्या पकाया? मांसाहार। मांसाहार पकाया और मांसाहार पका करके उसको सब शिष्य परिकरों को परोस दिया। भगवान श्री रामानुजाचार्य को भी परोस दिया। उन्होंने देखा, थोड़ा लगा कि ये क्या है, तो कह दिया कि पनीर है। भगवान श्री रामानुजाचार्य सब शिष्य परिकरों ने वो पा लिया, और जब पा लिया तब वो जो धर्म विरोधी लोग थे वो हंसने लगे, उपहास उड़ाने लगे। तो उनको लगा कुछ तो दाल में काला, कुछ तो गड़बड़ है। तो हंसते हुए कहा, अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। क्या हुआ? आज हमने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया, हमने तुम्हारा धर्म नष्ट कर दिया। तुम जिसको भोजन ये पाए हो ना, खाए हो, ये भोजन नहीं, ये मांसाहार है। बस सुना, शिष्य रोते रोते थाली छोड़ के उठ के भागे। भगवान रामानुजाचार्य भी चल पड़े। अब सब शिष्यों ने देखा कि वो तो रो रहे हैं, परेशान है। भगवान रामानुजाचार्य के चेहरे पर कोई शोक नहीं, खूब प्रसन्न है। तो शिष्यों ने पूछा, प्रभु आज धर्म नष्ट हो गया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, और आपके चेहरे पर कोई शोक संकोच कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा कि धर्म नष्ट तुम्हारा हुआ है, क्योंकि तुमने भोजन पाया है, मैंने प्रसाद पाया है। बोले मतलब? बोले वमन करो, उल्टी करो। तो सबने वमन किया, और जब परिकरों ने वमन किया तो उससे मांस के टुकड़े निकले। श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कहा अब हम करते, और उन्होंने जैसे वमन किया तो वमन करते ही उनके मुखार बिंद से तुलसी के पत्ते बाहर निकले, तुलसी पत्र बाहर प्रकट हो। अब ऐसे जो महापुरुष होते वो तो दूषित अन्न को भी पचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते। हम जैसे लोगों को तो थोड़ा सा आहार शुद्धि का, भोजन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गलत आना, झूठा ना खाएं किसी का। आजकल बड़ा फैशन चला, वो आता ना बर्थडे केक, उसको काट के एक ही केक को 10 जनों को खिला देंगे। हाँ भैया बोल रहे हैं, वो लेके पहले तो मुंह पे डालेंगे मुंह पे उसको चिपका देंगे, और फिर उसी का लेके खा भी लेंगे। इतनी भद्रता कहाँ से आई? उसको फैशन समझते हैं। काय का फैशन? अजी मनाना है तो बढ़िया से मना लो, अच्छे से मना लो, कौन मनाही करता। और झूठा ले लेके उसको खिलाएंगे, उसको कभी भी किसी का झूठा नहीं। हाँ, झूठा पाना तो संतों का, जिनका आचरण पवित्र, उनका झूठा पाना चाहिए। वो तो हम जा जा के संतों से मांगते भी, हमारा थोड़ा अपना प्रसादी दे दो, तो वो अलग विषय है। पर ऐसी किसी भी संसारी का झूठा नहीं जा करके पा लेना चाहिए। भोजन की शुद्धता ध्यान रखें। भोजन, एक और भोजन की शुद्धता, जब भोजन करें तो उस समय अपना मन थोड़ा प्रसन्न रखें, और भगवान नाम लेते लेते उस भोजन को भीतर, कंठ के द्वारा भीतर जाने दें। पर आजकल उल्टा है। आजकल सारे जो घर की टेंशन है ना, वो डाइनिंग टेबल पर ही डिस्कस की जाती है भोजन करते समय। वो सब कचड़ा कबाड़ा जो दिन का है वो खाने के साथ भीतर सुन के चला जाता है। भोजन खाते समय भी चित्त प्रसन्न होना चाहिए, भोजन बनाते समय भी चित्त प्रसन्न होना चाहिए। कई मैया भोजन बनाती है ना तो वो बस गाली देती रहती है, अब शब्द ही मन में सोचती रहती है, इन सब के लिए भोजन बनाओ, अब इनको ये चाहिए, अब इनको वो चाहिए, सब उसमें भोजन बनाते। क्योंकि रसोई का मतलब क्या होता है? रस से भरी हुई, रस से जो भरी हुई होती है वो रसोई होती है।
तो प्रसन्न चित्त से बनाएंगे तो और कोई मैया बना देती है तो फिर जो घर परिवार वाले लोग हैं वो थोड़ा 2-4 प्रसन्नता से थोड़ा 2-4 शब्द अच्छा भी बोल दो, भले रोटी फूली ना हो पर बोल दो आहा कितनी सुंदर फूली रोटी है। नहीं भी बोलोगे तो वो खुद फूल जाएगी। इससे अच्छा तो यही बोल दो आहा कितनी सुंदर रोटी है, कितना सुंदर भोजन है। तो आप पर प्रशंसा करते समय ध्यान रखें, एक कोई व्यक्ति गया सत्संग में, तो सत्संग में महाराज जी बोल रहे थे। एक आदमी बोला महाराज जी हमारी पत्नी हमसे झगड़ती रहती लड़ती रहती है। महाराज जी बोले तुम्हारी कृपा रुकी हुई है अभी। तो बोले महाराज जी कृपा कैसे आएगी? बोले पत्नी की भोजन की बड़ाई करी है कभी तूने? बोले बड़ाई लायक बनाए तो करूं? बोले नहीं नहीं नहीं, जो भी जैसा बनाए वो प्रशंसा करो, आज ही करो, जाके देखो कृपा बरसने लगेगी। तो उसने मन में ठान लिया कि आज चाहे नमक डाले चाहे मिर्ची डाले बड़ाई करनी है। सो आया घर आके पत्नी भोजन परोसा, बढ़िया आराम से खाया। अच्छा तो नहीं था पर अब बाबा जी की बात याद आ गई कि कृपा रुकी है। तो भोजन पाती वाह 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 वाह, क्या मेरे घर तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी पधारी है। हाथ में ऐसा जादू है ना भोजन में कि आहा उंगलियां चाटते रह जाओ। सब्जी सब्जी ऐसे जैसे कोई कितनी स्वर्ग से चलकर कोई देवी आई और उसने साक्षात अपने हाथों से बनाई है। रोटी, अरे रोटी नहीं ये तो चांद का टुकड़ा है। पानी, वो पानी नहीं ये तो तूने छू दिया तो अमृत बन गया। वो बड़ाई कर रहा था, भीतर से वो बेलन लेके आ गई। गुस्से में एकदम नाराज होती। तो बोला तू नाराज काहे को हो रही? तेरी बड़ाई तो कर रहा हूँ, या तो अच्छी बात है तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ। तो गुस्से में एकदम लाल पीली होके बोली 30 साल हो गए शादी को, रोज घर में भोजन बनाती, आज तक बड़ाई नहीं की। आज पड़ोस के होटल से क्या मंगा ली, बड़ाई के पुल बांध डाले। तो महाराज ऐसी बड़ाई भी कभी कभी उल्टी पड़ जाती है। पता चले कहीं और से भोजन आ रहा, आप बड़ाई पे बड़ाई किए जा रहे हो। तो ध्यान रखे, भोजन करते समय प्रसन्नता, भोजन बनाते समय प्रसन्नता, भोजन परोसते समय प्रसन्नता और आहार की शुद्धि का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।